तो दोस्तों ये संधि का दूसरा पार्ट उस वो कट हो गया था, तो मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ संधि वाले के लिए। तो देखिए अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा सेकंड वाला अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक तो हो गया अत्यधिक। अगला है हमारा दिक दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिग्दर्शन का संधि विच्छेद मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट वाला आपका दिग्दर्शन होगा। दिग्दर्शन वो भी का मतलब ये वाला का, यह ध्यान रखना ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना ये पूरा का है। तो कहने मतलब है द का हलंत वाला आधा का, इसमें अगर टूटता है गा, ठीक है, अ, इसमें टूटता है गा तो दिग्दर्शन होगा, ये ध्यान से रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से। अगला है हमारा सदैव। सदैव सदैव में हमारी कौन सी संधि है ये ध्यान रखना। सदैव, सदैव का मतलब है दो मात्राएं हो गई हैं, ठीक है, तो दो मात्राओं का मतलब है इसमें क्या हुआ है हमारे में, इसमें क्या हुई है, वृद्धि हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखना वृद्धि हुई है। जहाँ ज़्यादातर दो मात्राएं दिख जाए आपको, वहाँ आपको क्या होती है, वृद्धि वृद्धि होती है, ठीक है। अब अब यहाँ देखिए आप, अगला देखिए आप, ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा, ठीक है। अगला है देखिए सदैव का भी हो गया आपका, सदैव का मैंने बताया था वृद्धि होती है इसमें, ठीक है, क्या होती है, वृद्धि, ठीक है। अगला है वहाँ, अगला हमारा है, अगला है हमारा फोर्थ, ठीक है, अगला हमारा है फोर्थ। तो फोर्थ में हम देख लेंगे, देखिए सदानंद, सदानंद में संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए सदानंद का मतलब होता है, मैंने क्या बताया था, देखिए सदानंद में ये आपका होगा दा जो होता है, ठीक है, वो टूटेगा हमारा ता में, वो भी ता मतलब ये वाला हलंत वाला, ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना कभी भी सदानंद, ठीक है, ये हमारी संधि इसमें टूट सकती है, दा में टूटेगी कोई से में, ना दा में टूटेगी, और ता भी टूटेगी अगर ता दे रखा है, ठीक है, तो ता में टूटेगी वो भी हलंत वाले में, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये हमें पहचाननी होती है ये चीज़ें, ठीक। अगला है हमारा महोत्सव, क्या है हमारा, अगला है कौन सा हमारा, लास्ट महोत्सव। तो ये ध्यान रखना, देखिए मह प्लस उत्सव नहीं हो सकता, ठीक है, और मही प्लस उत्सव नहीं हो सकता, ठीक है, और मही प्लस उत्सव नहीं हो सकता, जब मही नहीं, ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा, ये मह प्लस उत्सव, क्या है, मह प्लस उत्सव, ठीक है। अगर इसको तोड़ेंगे तो सीधी बात है ये बड़ा आ आएगा, ठीक है, और ऊ आएगा, तो आओ, देखिए औ, तो औ का मतलब है, देखिए ओ की मात्रा आई नहीं आई, तो महो, ये पढ़ लेना हमें ध्यान से, इस तरह से निकालते हैं, ऐसे पढ़ेंगे औ, तो औ का मतलब है हो, देखिए महो, तो हो ओ, ठीक है, ओ आ रही है तो ओ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा संधि वाला ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला है समास। तो समास में देखिए क्या पूछ रहा है कि पंचानन में कौन सा समास है, तो पंचानन में कौन सा समास है ये भी ध्यान से रख लेना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें कतई भी गलती मत ना करना, ठीक है। तो पंचानन, पंचानन पाँच हैं जिसकी अंग, ठीक है, पाँच हैं जिसके अंग, ठीक है, अर्थात जैसे विष्णु बोल सकते हैं या महेश बोल सकते हैं, ठीक है, तो जिसमें हमारा पंचा आनंद, ठीक है, तो पंच हैं जिसके मुख, ठीक है, तो कहना मतलब तत्पुरुष नहीं हो सकता, ठीक है, और आपका कम धार्य नहीं हो सकता। अब दिगु, दिगु होता है संख्यावाची, तो संख्यावाची का मतलब पाँच आ रहे हैं, लेकिन पंचन कोई विशेष रूप का नाम लिया जाता है, कोई विशेष नाम लिया जाता है, इसका अर्थ निकलता है विशेष के लिए, तो उसमें हमारा कौन सा होता है, किसी तीसरे का बोध जो होता है किसी देवी देवताओं के ऊपर जो हमारा निकल के आता है, वो हमारा क्या है, बहुब्री समास है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें दो कन्फ्यूज़न है, दिगु समास संख्या दर्शाता है लेकिन पांच आ रही है इसमें, लेकिन वो चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें पांचानन, पांच पांच अंग हैं, ठीक है, जिसके, ये ध्यान रखना ये इस चीज़ में।
तो इसका बहुब्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुब्री समास, ठीक है। और बारह सिंगा, देखिए बारह सिंगा, ये बिल्कुल आपको पता है कि बारह सिंगा, तो बिल्कुल सही बात है ये, बारह सिंगा, तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, ये आप देखिए थोड़ा ध्यान से। देखिए बारह सिंगा में हम बाहुबली नहीं है, बहुब्री है, क्या है, देखिए ध्यान रखना, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बहु बहुब्रीही, ये शुद्ध वर्तनी में ध्यान रखना, ये बहुब्रीही सब कैसे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। तो देखिए बारह सिंगा, बारह जिसके सिंग हैं, ठीक है, अर्थात रावण भी हो सकता है, ठीक है, बारह जिसके सिंग है, ठीक है, बारह सिंगा, दिन समास नहीं हो सकता, कर्मधारय नहीं हो सकता, ठीक है, अभिभाव नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है हमारा जलंधर। तो देखिए जलंधर, जलंधर, ठीक है, जलधर हो सकता है इसके, ठीक है, तो देखिए जलंधर का मतलब है जल को धारण करने वाला, ठीक है, जल को जल को धारण करने वाला, ठीक है, जल को धारण करने मतलब इसमें आएगा हमारा तत्पुरुष समास, ठीक है, ध्यान रखना। और चरण कमल, चरण कमल में कौन सा समास है, ये आप चरण कमल, ठीक है, तो चरण कमल, चरण है कमल के समान, ठीक है, तो के समान का मतलब ये है कि आपका ये हो जाएगा कर्मधारय समास, कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है, ये चीज़। और नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा चौराहा, चौराहा, चार राहों का, चार चार मोड़ों का राह, ठीक है, चौराहा, चौराहों का मतलब ये होता है हमारा जिसमें संख्यावाची होता है, ठीक है, संख्यावाची है, द्विगु समास, कौन सा है, द्विगु समास आ जाएगा, द्विगु समास, ठीक है, ये चीज़ है। तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो एक नंबर आपको हर टॉपिक में आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो ये देख लीजिए, शुद्ध अशुद्धि संशोधन यानी शुद्ध वर्तनी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है, पहला हमारा, पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला, तो अशुद्ध पूछ रहा है दोस्तों, अशुद्ध, ध्यान रखना, ठीक है, अशुद्ध कौन सा है, तो देखिए उज्ज्वल, ध्यान से, बिल्कुल सही बात है, ऐसे लिखा जाता है, और कवयित्री भी बिल्कुल सही है, और मोक्ष भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला जो है आपका ये गलत है, कवयित्री ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखना बिल्कुल, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए अगला आता है आपका निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा शुद्ध है, बिल्कुल, ठीक है, तो प्रदर्शनी, 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 तो कौन सा है हमारा, ये ध्यान रखिए, ठीक है, तो ये आपके तीनों के तीनों ये गलत हैं, और पहला वाला जो है सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, ये पहला वाला आपका सही है और बाकी ये दोनों तीनों गलत हैं। अब ये अगला कह रहा है, देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, देखिए अगला, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो देखिए पुरस्कार, 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 तो देखिए आप कौन सा वाला सही है इसमें देख लीजिए, पुरस्कार, बताइए, पुरस्कार, अब इसमें देखिए ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो दोस्तों आप बताइए इसमें से। तो देखिए पहला, देखिए अब शुद्ध वर्तनी का चयन, ठीक है, तो दोस्तों ये वाला आपका पुरस्कार सही है, ये ध्यान रखना कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अगला आप देखिए दोस्तों, ये आपके देखिए चौथा आ गया आपका, तो देखिए चौथा वाला आपका रचयिता, तो रचयिता में आप देख लीजिए कौन सा आपका सही बैठेगा, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे हैं जो बिल्कुल ही आते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आप देखिए एक बार बताइए, आप थोड़ा सा गैस, देखिए दोस्तों कौन सा है इसमें, ठीक है,
तो देखिए रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है आपका, ये गलत है, ये गलत है। तो आपका सही कौन सा है, ये वाला सही है, ठीक है। रचयिता, रचयिता, ठीक है। अब ये आपको देख लीजिए। अब देखिए अगला नेक्स्ट आपका क्या है, ज़्यादातर पूछने वाला शब्द, बिल्कुल ये बिल्कुल मोस्ट वाला है, ये ज़्यादातर पूछने वाला है। तो देख लीजिए अगला नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है ये, आशीर्वाद। तो देखिए ये हमारा सही है बिल्कुल, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक पाँचवा है। तो देखिए दोस्तों पाँचवा टॉपिक बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाने वाला है। देखिए तत्सम व तद्भव शब्द, ठीक है। तो इनमें से पहचानिए आप निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो गरम है, नरम है और नरक है या तीर्थ है। तो देखिए तत्सम शब्द वो होते हैं जो विदेशी भाषा से लिए गए हों, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा तीर्थ, ठीक है। क्या हो जाएगा, तीर्थ। अगला है हमारा, अगला हमारा है देखिए, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तत्सम नहीं, तद्भव, ठीक है। तो देखिए दिनकर, दिवाकर, देखिए दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब हमारे सूरज के हैं। लेकिन ये दिनकर, ये सब हमारा, लेकिन अगर सही बात करें तो तद्भव, तो एक मुख्य भाषा में ये है हमारा सूरज, ठीक है। अब इस चूरन का तत्सम क्या है, चौर नहीं हो सकता, चर्म नहीं हो सकता, चक्षु नहीं हो सकता। तत्सम पूछा है, तत्सम यानी विदेशी शुद्ध भाषा, ठीक है। तो क्या है, चूर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है, चूर्ण, ठीक। अगला है हमारा सेकंड लास्ट है हमारा। तो देखिए सेकंड लास्ट हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज, रात, बताइए। तो देखिए इंदु हमारा तत्सम है, दिनेश हमारा तत्सम है, ठीक है। इंदु तत्सम है, दिनेश तत्सम है, मनोज तत्सम है, लेकिन रात जो है वो तत्सम नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि सही वाला कौन सा हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ये वाला निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताइए, तद्भव, ठीक है। तद्भव, ज्योत्सिना, श्रेष्ठी, परीक्षा, कमल, बताइए। चलिए दोस्तों ये लास्ट वाला है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ध्यान से। और मैं ऐसे ही 5-5 क्वेश्चंस की सीरीज़ लाता रहूँगा और लगभग आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। चलती दोस्तों, ठीक है फिर, धन्यवाद। लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे को और कमेंट करें, ठीक है। नमस्कार।